अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अब आप खैर वाफिस से होंगे। इंशाल्लाह आज हम सही बुखारी हदीस नंबर 5376, जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1858 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 5262 सुनेंगे। उसके फ़वाइद देखेंगे। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु रवायत करते हैं कि मैं बच्चा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और मेरा हाथ बर्तन में चारों तरफ घूमता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि बेटे, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाया करो और बर्तन में वहाँ से खाया करो जो जगह तुमसे नज़दीक हो। चुनाचे उसके बाद मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक खाना खाया करता था। दूसरी रवायत के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाने लगे तो अल्लाह का नाम याद कर ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर खाने के आगाज़ में अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो इस तरह कह ले, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, यानी अव्वल और आखिर दोनों हालतों में अल्लाह का नाम ले। इसे सुनन अबू दाऊद और सुनन तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। इन दोनों हदीस के अंदर खाने के आदाब बयान किए गए हैं। पहली हदीस में सबसे पहले अदब ये बताया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना या पीने का आगाज़ किया जाए। दूसरा अदब यह है कि अपनी तरफ से और अपने सामने से खाओ, दूसरों के सामने से चुन चुन कर मत खाओ। ये उस सूरत में है कि जब किसी बड़े बर्तन में या थाली वगैरह में एक ही वक्त में कई अफराद मिलकर खाना खा रहे हों और उसमें एक ही किस्म का खाना हो। लेकिन अगर जिस तरह बड़ा थाल है या उसमें दूसरे किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के फल वगैरह या फ्रूट वगैरह या और सब्जियां वगैरह पड़ी हुई हैं और चीज़ें हैं, तो फिर दूसरों की तरफ से भी हाथ बढ़ाकर चीज़ लेना जायज़ होगा। और तीसरा इसके अंदर ये बताया गया है कि छोटे बच्चों को तालीम के लिए उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए। दूसरी हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो रवायत की है उसमें यह है कि अगर इंसान शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब उसको याद आए वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। और इसमें मज़ीद आसानी अता कर दी गई है कि अगर आगाज़ में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, दरमियान में या आखिर में जब भी याद आए तो अल्लाह को याद कर ले। एक दूसरी रवायत में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होने और खाने के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह है और ना रात का खाना है। और जब दाखिल होता है लेकिन दाखिल होते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हारे रात गुजारने का बंदोबस्त हो गया। और जब कोई शख्स खाने के वक्त भी अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हारे खाने का और दोनों कामों का इंतज़ाम हो गया है। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इस हदीस के अंदर फ़वाइद ये बयान किए हैं कि इससे मालूम हुआ कि जो ये औकात हैं जिसमें शैतान और उसके चेले जो हैं वो घरों में घुसते हैं और खाने में शरीक होते हैं, तो अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। और अल्लाह का नाम लेने से मुराद वो मसनून दुआएं हैं जो ऐसे मौक़ों के लिए हदीस में बयान की गई हैं, जैसे घर में दाखिल होने की दुआ, इसी तरह खाना शुरू करने की दुआ। तो ये दुआएं पढ़नी चाहिए ताकि शैतान मरदूद से और उसके चेलों से हम बच सकें। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने और उसको कायम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।